हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की प्रैक्टिस सीरीज, जिसके प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर में 40 क्वेश्चनों को हमने सम्मिलित किया है। इन 40 क्वेश्चन में आपकी उत्तर प्रदेश में होने वाली घटनाएं और सामान्य जीके के सभी 40 क्वेश्चन सम्मिलित हैं, जो कि आपकी तैयारी को और अच्छा बेहतर बनाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के उत्तर प्रदेश स्पेशल के कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। गोगाबिल लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में आपकी गोगाबिल झील स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य के भी कौन से जिला में आपकी स्थित है, क्योंकि डायरेक्टली हो सकता है कि आपसे ज़िले का नाम ही पूछ ले। तो ये आपके कटिहार ज़िले में स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि हाल ही में जो गोगाबिल झील है वो क्यों चर्चा में बनी हुई है। तो हाल ही में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब रामसर साइट भारत में टोटल कितनी हो चुकी हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारत में आपकी टोटल 94 हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में आपकी स्थित है? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आपकी स्थित है, 20 हैं। वहीं आपके उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी है? 10 हैं। तीसरे नंबर पर आपका बिहार आ चुका है, जिसमें आपकी साइटों की जो संख्या है वो 6 हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये रामसर साइट होती क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो बात देखिए, 2 फरवरी 1971 ईस्वी में एक कन्वेंशन आपका हुआ था, और वो कन्वेंशन आपका कहाँ पर हुआ था? तो वो कन्वेंशन हुआ था आपका रामसर नामक जगह पर। तो ये रामसर कन्वेंशन इसलिए इसे कहा जाता है, और ये जगह आपके कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके ईरान में। यहाँ जो कन्वेंशन हुआ था उसमें क्या उद्देश्य रखा गया था? तो जितनी भी आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड में वेटलैंड्स हैं, हम उनका संरक्षण प्रदान करेंगे। इसलिए आपका प्रत्येक 2 फरवरी को वेटलैंड डे दिवस भी मनाया जाता है। इसलिए ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या कहा गया था? यहाँ पर बोला गया था कि गोगाबिल लेक कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिहार राज्य में। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट भारत के किस राज्य में आपका बनाया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये उड़ीसा राज्य में आपका बनाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य में इसे बनाने के लिए कितनी लागत लगने वाली है, कितनी कॉस्ट लगने वाली है। तो इसके अंतर्गत आपके 2000 करोड़ रुपए की कॉस्ट इसके अंतर्गत बनने में लगने वाली है। वहीं अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की राजधानी है आपकी भुवनेश्वर। ये आपका एक तटीय राज्य है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945, 1946, 1948, 1960 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन की बात की जा रही है कि इसकी स्थापना कौन से वर्ष की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो इसकी स्थापना हुई थी किसकी, चेंज कर लीजिएगा आंसर इसका, FAO की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। कौन सी डेट में हुई थी वो भी याद कर लेना, 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई है। अब एक एक पॉइंट करके हम इसकी बात कर लेते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कहते हैं? FAO कहते हैं, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर इसका रोम में है, और रोम कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके इटली में स्थित है।
अगर हम वर्तमान में बात करते हैं कि इसके टोटल मेंबरों की संख्या कितनी है, यानी सदस्य संख्या आपकी कितनी है, तो वो है आपकी 145। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 1945 ईस्वी में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई है। भारतीय हॉकी संस्था की स्थापना कब हुई है? 1922, 1923, 1925, 1926, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में आपकी भारतीय हॉकी संस्थापना का 100th ईयर मनाया गया था, क्योंकि इसकी सेंचुरी मनाई गई थी आपकी। हम इसको 100वीं सेंचुरी में बना चुके हैं। तो इसकी स्थापना पूछी गई है कि कब आपकी इसकी स्थापना हुई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। इसका हम स्थापना दिवस कब मनाते हैं, फाउंडेड डे कब मनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे पूछ ले, तो वो मनाते हैं हम 7 नवंबर आपका 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम इसको स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है इस बार 2025 में? तो 100वां मनाया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में संजय गर्ग को किस संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? भारतीय मानक ब्यूरो, नाबार्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया कि संजय गर्ग को हाल ही में किस संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत मानक ब्यूरो का इन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं जो भारत मानक ब्यूरो है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे BIS कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या होता है? तो जितने भी आपके मानक होते हैं, यूनिट्स होती हैं, उनको मापना ही इसका क्या है, काम आपका होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई होगी या फाउंडेड कब किया गया होगा, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे स्थापना पूछ ले। तो 23 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना आपकी हुई है। 1986 में इसकी स्थापना हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय निम्नलिखित में से किस देश में बनाया जाएगा? मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय की बात की जा रही है कि किस देश में आपका बनाया जाना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये मिस्र देश में बनाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कितने एरिया में बनाया जाएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये आपका जो बनाया जा रहा है वो 50,000 मीटर स्क्वायर एरिया में आपका बनाया जा रहा है। टोटल कॉस्ट कितनी लगने वाली है इसे बनाने में, तो वो भी लर्न करना है। $1 बिलियन इसमें टोटल कॉस्ट लगने वाली है इसे बनाने में। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कैपिटल कहाँ पर स्थित है इसकी। तो कैपिटल है आपकी कायरा में, इसकी कैपिटल है। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, मिस्र देश में दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय बनाया जाएगा। RK लक्ष्मण उत्कृष्ट पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, RK लक्ष्मण उत्कृष्ट पुरस्कार 2025 आमिर खान को प्रदान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। अब आमिर खान कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये बॉलीवुड आपके अभिनेता हैं, यानी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। ध्यान रखना है इस चीज़ को। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि किस शहर को आप सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सिलिकॉन वैली के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो वो शहर का नाम है आपका बेंगलुरु। ध्यान रखिए, बेंगलुरु कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कर्नाटक की राजधानी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बुलंद दरवाजा बनवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से मुगल शासक ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, अकबर ने।
अकबर ने इसका निर्माण कब कराया था, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। 1576 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ये आपका आगरा ज़िले में स्थित है। और आगरा में भी कहाँ पर है, तो ये फतेहपुर सीकरी नामक एक जगह है जहाँ पर ये आपका स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था? अलाउद्दीन हसन, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मेदिनी राय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा है जो लड़ते हुए मारा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी कब मारा गया था, इम्पोर्टेंट ये है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, पानीपत के पहले युद्ध में ये मारा गया था आपका इब्राहिम लोदी। अब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये अप्रैल 1526 ईस्वी में ये युद्ध आपका हुआ है। किनके के मध्य हुआ है आपका ये युद्ध, तो ये हुआ था आपके इब्राहिम लोदी के मध्य में। इब्राहिम लोदी विशेष आपका बाबर के मध्य में ये युद्ध हुआ था, जिसमें आपके बाबर की विजय हुई थी। इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दुनिया का सर्वप्रथम कागज का निर्माण किस देश में किया गया था? चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम दुनिया में सबसे पहले कागज का निर्माण चीन देश में किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। न्यू वेलिंगटन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कई बार ये न्यू वेलिंगटन से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हो सकता है मैचिंग में आपसे पूछ लिया गया हो किस देश की राजधानी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 न्यूजीलैंड देश की राजधानी है आपकी न्यू वेलिंगटन। वहीं अगर हम बात करते हैं कनाडा देश की राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी है आपकी ओटावा है। ऑस्ट्रेलिया की आपकी कैनबरा है। और आपकी ब्राज़ील की क्या है, ब्राज़ीलिया। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक क्या है? 11, 15, 18, 19, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर सोडियम धातु के बारे में पूछा गया कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 11। अब सोडियम धातु को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी आपको याद करना है। तो उसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मूर्ति निर्माण करने के लिए किया जाता है? जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मूर्ति निर्माण करने के लिए किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम निर्माण या उपयोग मूर्ति निर्माण करने के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, वो भी लर्न कर लीजिए। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O इसका फॉर्मूला होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? आयरन, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी की कमी के कारण। अदर ऑप्शन भी देख लीजिए। तो आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है आपका, तो रक्त की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है आपके, रक्त की कमी हो जाती है आपकी आयरन की कमी के कारण। वहीं विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है आपका। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो ब्लाइंडनेस रोग होता है आपका विटामिन ए की कमी के कारण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल पालक में पाया जाता है? जिंक, कोबाल्ट, आयरन, गोल्ड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपका मिनरल की बात की जा रही है, पालक में पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आयरन।
निम्नलिखित में से एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। पानी का बर्फ में बदलना, फलों का पकना, कागज का जलना, कच्चे पदार्थ से सब्जी का निर्माण करना या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उदाहरण नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पानी का बर्फ में बदलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये आपका है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। अब दोनों में कंसेप्ट क्या है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि ये इजीली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जबकि फलों का पकना, कागज का जलना और आपके सब्जी का निर्माण होना, तीनों ही क्या हैं, आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं आपके भौतिक परिवर्तन की और रासायनिक परिवर्तन की, दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं कि परिवर्तन का रीजन हटाने पर ये अपनी मूल अवस्था में क्या आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं अपनी मूल अवस्था में, लेकिन ये मूल अवस्था में वापस नहीं आते हैं। ये कंसेप्ट है आपका। इसमें आपका स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। क्या है, आपका स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, जबकि इसके अंतर्गत जो पदार्थ होता है उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। यहाँ पर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस नहीं होता है, जबकि इसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट आपका बन जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से सीमेंट निर्माण करने के लिए कौन सा कच्चा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या पूछा गया है, इनमें से क्वेश्चन है कि सीमेंट निर्माण करने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम के साथ साथ आपका सिलिका का भी प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट, गैलेना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन से अयस्क में एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बॉक्साइट। बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट का आपका रासायनिक सूत्र क्या है या फिर केमिकल फार्मूला क्या है, तो वो चीज़ भी आपको लर्न करनी है। Al2O3.2H2O इसका रासायनिक समीकरण है। वही हम बात करते हैं हेमेटाइट और किसकी, मैग्नेटाइट की। तो इनसे प्राप्त किया जाता है आपका आयरन। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है भारत का सबसे बड़े राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा जिला आता है या कौन सा राज्य आता है, तो वो आपका आता है एमपी, और एमपी के बाद आता है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आता है आपका किसका, यूपी का। ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों कंसेप्ट मैंने बताए हैं ये क्या है, आपके एरिया वाइज हैं, क्योंकि ये आपके एरिया से ही रिलेटेड है। आपका ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो इनको आप एरिया वाइज याद कर लीजिएगा, और हो सकता है कि आपसे पॉपुलेशन वाइज पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, और उसके बाद आपका बिहार है। तो ये तीनों हैं वो हैं आपके पॉपुलेशन वाइज हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा राज्य की सीमा नहीं लगती। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करती है। एक मैं रफली मैप बना लेता हूं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। तो देखिए, ये मान के चलना कि ये आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का मैप है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य कहाँ पर आपके सीमा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं पूरब की। तो पूरब में आपके कौन कौन से राज्य आपके मैच करते हैं, तो वहाँ पर आपका बिहार है। वहीं अगर हम बात करते हैं दक्षिण पूरब की, तो कौन कौन से मैच करते हैं, तो वहाँ पर मैच करता है आपका झारखंड है आपका,
झारखंड के साथ साथ में आपका इधर छत्तीसगढ़ भी सीमा मैच करता है। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ में आपका एक राज्य है एमपी है। नॉर्थ वेस्ट में बात करते हैं तो वहाँ पर आपका राजस्थान आपको मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बिल्कुल जाके वेस्ट में तो वहाँ पर आपका मिलेगा हरियाणा और वहाँ पर मिलेगा आपको केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की यानी उत्तर और पश्चिम के बारे में तो वहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश और वहाँ पर आपका उत्तराखंड है। अब वहीं अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो बिल्कुल वो आपका कहाँ पर नॉर्थ में स्थित है, यूपी के में। तो इतने राज्य आपके सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ में। कौन कौन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी क्या है आपके राज्यों की संख्या आपकी 8 है। वहीं आपका एक यूटी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में नहीं मिलती। निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती? लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन से जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बाराबंकी की सीमा नेपाल के साथ में साझा नहीं करती। हम बात करते हैं नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो 7 जिलों की सीमा लगती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिसमें आपका लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है। 4 5 6 नंबर के और को देख लीजिए जिससे कि आपको याद हो सके। तो एक तो लगती है आपके पीलीभीत की, वहीं आपका लगता है बलरामपुर की, कुशीनगर है सिद्धार्थ नगर है आपका, और वहीं आपका क्या है महाराजगंज। ये ज़िले हैं जिनकी आपकी सीमा उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं उनकी सीमा आपकी नेपाल से लगती है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, बाराबंकी की सीमा नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करती। उत्तर प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक वर्ष हम राजकीय दिवस कब मनाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 24 जनवरी को हम मनाते हैं। 24 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो आपका ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 जो वर्तमान आपका उत्तर प्रदेश है उसका नाम पड़ा था, इसलिए हम 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं। इसे मनाने की शुरुआत कब से की गई है? तो इसे मनाने की शुरुआत आपकी 2018 से की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस प्लेयर का संबंध उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से है? सैफ अली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं आपकी जिनका संबंध आगरा से है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दीप्ति शर्मा का। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्या कंसेप्ट है इनका। तो दीप्ति शर्मा इंडियन क्रिकेट खेलती हैं। क्या खेलती हैं? आपकी क्रिकेट से संबंधित प्लेयर हैं आपकी। हाल ही में ये चर्चा में क्यों बनी है, इम्पोर्टेंट ये है। तो आपको पता है कि हाल ही में आपका वुमेन ODI वर्ल्ड कप आपका हुआ था। एक एक कंसेप्ट यहाँ पे समझना है, ध्यान से समझिएगा। 2025 का आयोजन किया गया था। अब आयोजन कहाँ कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन किया गया था आपके इंडिया प्लस श्रीलंका ने, दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था, जिसके अंतर्गत आपकी 2 टीमें फाइनल में पहुंची थी। कौन कौन सी टीमें फाइनल में पहुंची थी? तो इंडिया और साउथ अफ्रीका में फाइनल आपका हुआ था, जिसमें से विनिंग कौन रहा था? तो इंडिया आपकी विनिंग टीम रही थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंडिया के द्वारा वॉन किया गया था वर्ल्ड कप 2025। वहीं साउथ अफ्रीका आपकी रनरअप टीम के रूप में रही थी। भारतीय टीम का ये पहला टाइटल है जिसने भारत ने ODI वर्ल्ड कप 2025 जीता है। कैप्टन कौन है? तो हरमनप्रीत आपकी भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन है महिलाओं में। वहीं अगर आपकी वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो वो हैं आपकी स्मृति मंदाना। बात कर रहे थे हम किनकी? दीप्ति शर्मा के बारे में। तो दीप्ति शर्मा क्यों चर्चा में है? तो इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। क्या चुना गया है? प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट चुना गया है, इसलिए ये चर्चा में आपकी
बनी हुई थी। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा है, जो कि खेलती कहाँ से? इंडियन क्रिकेट खेलती हैं और आगरा ज़िले से ये आपकी बिलोंग करती हैं। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 दीप्ति शर्मा। उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है। ये क्वेश्चन सही है या गलत है? कंसेप्ट बिल्कुल आपका क्या है? सही है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के संदर्भ में 4th स्थान रखता है। बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आपका इतना है। बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर 77.73% है। ये आपका कंसेप्ट क्या है? आपका गलत है। तो यही क्या होगा? आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 57.73% है, ना कि 77.73। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.32%, 67.13%, 77.73%, 78.7312% या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर आपकी कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महिला साक्षरता दर है आपकी 57.32%। अब एक एक करके अलग अलग और बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको और भी कंसेप्ट आपको याद रहे। तो ये तो हो जाती है आपकी वुमेन लिटरेसी रेट। वहीं अगर हम मैन की बात करते हैं तो मैन की उत्तर प्रदेश में कितनी रेट है? तो वो है 77.73 लिटरेसी रेट है मैन की। अगर हम ऑल ओवर की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट कितना है, तो वो है 67.13%। ये आपके उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? बांदा, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हुआ है यूपी स्पेशल में, तो कई बार पूछा गया, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओआर हो, यूपी ट्रिपल एस तो पूछती रहती है। सही आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 3। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर यूरेनियम का प्रोडक्शन किया जाता है। वहीं अगर हम बांदा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका डायमंड से रिलेटेड कंसेप्ट आते हैं कि डायमंड का प्रोडक्शन आपका कहाँ पे किया जाता है? तो बांदा में किया जाता है। झांसी की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर का प्रोडक्शन आपका यहाँ पर आपका किया जाता है। एक एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित नहीं रखता? मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, बुलंदशहर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो पश्चिमी क्षेत्र से संबंध नहीं रखता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 कानपुर। कानपुर आपका मध्य क्षेत्र से संबंध रखता है। किससे रखता है? आपका मध्य क्षेत्र से संबंध रखता है, ना कि पश्चिमी क्षेत्र से। मेरठ, सहारनपुर और बुलंदशहर तीनों ही आपके पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। गुप्तकालीन दशावतार का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? झांसी, ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, इनमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है आपका इतनी बार रिपीट हुआ है कि मैं इस पूरे पेज को भी इसके बारे में भर सकता हूँ। दशावतार का जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये ललितपुर में आपका स्थित है। अब बात करते हैं दशावतार मंदिर के बारे में। ये किससे संबंधित है? तो भगवान विष्णु से ये आपका संबंधित मंदिर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। विष्णु मंदिर है आपका। ये कहाँ पर बनाया था? तो ये आपका गुप्त कालीन बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, गुप्त पीरियड में आपका ये बना हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पागल बाबा का मंदिर स्थित है? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये यूपी ट्रिपल एस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कब पूछा गया था? तो जो लास्ट ईयर आपके जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था।
ये पागल बाबा का मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, मथुरा में ये स्थित है। मथुरा में भी अगर कंसेप्ट और डीपली पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये वृंदावन में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका वीडियो में पूछा जा चुका है 2018 वाले में। ये क्वेश्चन आपका लेखपाल में पूछा जा चुका है, जो 2 बार आपके एग्जाम हुए हैं 2016 में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इसकी लंबाई कितनी है यमुना एक्सप्रेसवे की। 160.23 किलोमीटर, 165.432 किलोमीटर, 170.32 किलोमीटर, 71.32 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 165.432 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात कर लेते हैं ये किसको जोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा ये आगरा को ग्रेटर नोएडा से आपका जोड़ता है। ये जो आपका उद्घाटन हुआ था कब हुआ था, ये कब प्रारंभ आपका किया गया था, ये क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए 2012 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा नदी है जिसके किनारे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गोमती नदी के किनारे पर आपकी स्थित है। अब हम बात करते हैं गोमती नदी के किनारे पर क्या स्थित है, क्या राजधानी है इसकी, तो वो है आपकी लखनऊ। अब देखिए एक एक करके बात कर लेते हैं किसके बारे में, गोमती नदी के बारे में, क्योंकि गोमती नदी के बारे में क्वेश्चन आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं। अब गोमती नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो वो उद्गम हुआ है आपके फूलर लेक से। फूलर लेक आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी पीलीभीत में आपकी फूलर लेक आपकी स्थित है। जो आपकी गोमती नदी है वो किस प्रकार की नदी है, तो ध्यान रखना ये मैदानी नदी है आपकी, इसलिए कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम आपके मैदान से हुआ है। टोटल लंबाई कितनी है इसकी, तो टोटल लंबाई है आपकी 960 किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी नहीं गुजरती? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कौन से राज्य से चंबल नदी नहीं गुजरती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुजरात राज्य से ये चंबल नदी आपकी नहीं गुजरती। अब हम इसकी बात करते हैं चंबल नदी के बारे में, क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट आपका समझ में आना कंपलसरी है, क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। इसका जो उद्गम हुआ है वो एमपी से हुआ है। एमपी से जाने के बाद कहाँ पे जाती है, ये राजस्थान में जाती है, और राजस्थान के बाद में ये यूपी में जाती है। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कंसेप्ट है इसका, तो यूपी में आपका एक इटावा नामक जगह है। यूपी में आपका इटावा नामक जगह है जहाँ पर ये यमुना में मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मतलब क्या है, यमुना की सहायक नदी है या आपकी चंबल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, ये गुजरात से होकर नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद किस जिले में स्थित है? आगरा, कानपुर, लखनऊ, महोबा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की बात की जा रही है, कहाँ पर ये स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शाहजहाँपुर में ये आपकी स्थित है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की बात की जा रही है आपकी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये प्रयागराज में आपकी स्थित है। बात करते हैं प्रयागराज की, तो प्रयागराज का नाम भी याद रख लीजिएगा। इसे प्रारंभ में इसका नाम क्या था आपका, इलाहाबाद था, जिसे आपके किसने परिवर्तन कर दिया था, अकबर ने इसे परिवर्तन किया था किससे, प्रयागराज से, और प्रयागराज का नाम अब कर दिया गया है इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर से कन्वर्ट कर दिया गया है प्रयागराज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। हिंदू बनारस
विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम बात करते हैं हिंदू विश्वविद्यालय की। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। इनके द्वारा कब की गई थी? तो 1916 ईस्वी में की गई है। कहाँ पर की गई थी? तो ये वाराणसी में की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1937, 1938, 1942, 1914 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीपीसीएस कहते हैं। एग्जाम कंडक्ट कराने वाला कमीशन है आपका। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 1937 में इसकी स्थापना हुई है। अब ये बात करते हैं ये कहाँ पर आपका स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रयागराज में आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। राज्य चरण विकास एवं विपणन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? कानपुर, उन्नाव, गाजियाबाद, आगरा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसको चेंज कर लीजिएगा। इसको आप चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर राज्य चर्म है आपका। क्या है आपका? चर्म से संबंधित है, चमड़ा से संबंधित है ये क्वेश्चन। तो राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड कहाँ पर आपका स्थित है? क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। ये आगरा जिले में आपका स्थित है। गुरु गोविंद सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर, लखनऊ, रामपुर, सैफई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि गुरु गोविंद सिंह पुरुष महिला स्पोर्ट्स कॉलेज आपका कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? हरदोई, कानपुर, मेरठ, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजा टोडरमल सर्वे भूलेख प्रशिक्षण संस्थान आपका उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हरदोई में आपका स्थित है। जो आप ग्रुप सी की जॉब करते हैं जिसमें आपका BDO है और लेखपाल है, दोनों की ट्रेनिंग यहाँ पर आपकी कराई जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके लिए ये आपका बनाया गया है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 1, हरदोई में ये स्थित है। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंसेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।